नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का चतुर्थ अर्थात चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मातृभक्तः श्वेतः गजः। अर्थात मातृभक्त श्वेत कहते हैं सफेद को और गजः संस्कृत में कहा जाता है हाथी को। तो मातृभक्त सफेद हाथी, इसमें एक सफेद हाथी की कथा बताई गई है जो अपनी माता के लिए कितना त्याग करता है। इस विषय में ये एक कहानी है। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी देखेंगे। इसके पिछले तीनों पाठों के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। हिमालयस्य वनेषु 80,000 गजानाम एकम दलम आसीत्। हिमालयस्य, हिमालय के, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, वहां पर। तो हिमालय के वनेषु, वनों में 80,000, 80 80, 80 को संस्कृत में कहा जाता है 80। तो 80 सहस्र कहा जाता है हजार को। 1000 के लिए संस्कृत में शब्द होता है सहस्र। तो 80,000 गजानाम, गजानाम बहुवचन है, तो हाथियों का एकम, एक, अब यहाँ पर दो शब्द हैं, दलम आसीत, एक दल था। तो हिमालय के वनों में 80,000 हाथियों का एक दल था। दलस्य नेता एकः श्वेतः गजः आसीत्। दलस्य नेता, दल का नेता, एकः एक, श्वेतः सफेद, गजः हाथी, आसीत था। एकः गजः, एक हाथी। आपकी पुस्तक में ये जो पाठ दिया गया है वो कॉमिक के रूप में दिया गया है। जिस तरह से कॉमिक्स होती है उस तरह से आपके पुस्तक में दिया गया है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, एक हाथी, दूसरा हाथी, तीसरा हाथी, इस तरह से। तो एकः गजः, भवान अस्माकं प्रियः राजा। भवान आप, अस्माकं हमारे, प्रिय, प्रिय अर्थात प्यारे, राजा राजा। तो आप हमारे प्रिय राजा हैं, अर्थात हमको अत्यंत प्रिय हैं, प्यारे हैं। द्वितीयः गजः, दूसरा हाथी। भवान अस्माकं रक्षकः। भवान आप, अस्माकं हमारे, रक्षकः रक्षक हैं, अर्थात रक्षा करने वाले हैं। तृतीयः गजः, तीसरा हाथी। वयम अति दूरम आगतः। वयम अर्थात हम सब, अति बहुत, दूरम दूर, आगता आ गए हैं। यहाँ पर त प्रत्यय है और क्योंकि बहुवचन का रूप है इसलिए यहाँ पर आगता ये रूप बना है। तो हम सब बहुत दूर आ गए हैं, ऐसा किसने कहा? तीसरे हाथी ने। श्वेतः गजः, अब है सफेद हाथी। भो दूताः, अरे दूतों, गच्छत जाओ, मम नेत्रहीनायै मात्रे एतानि फलानि नयत। मम मेरी, नेत्रहीनायै, नेत्रहीन, अब ये माता का विशेषण है। तो जैसा कि आपको पता होगा विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति वचन का प्रयोग होता है। लिंग, वचन और विभक्ति ये तीनों समान होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माता का विशेषण है, माता की विशेषता बता रहा है। तो माता में चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर नेत्रहीन जो मूल शब्द है उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करके और उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर नेत्रहीन जो है वो माता के लिए आया है। तो नेत्रहीन मात्रे, माता के लिए, एतानी इन, फलानी फलों को, नयत ले जाओ, कि जाओ मेरी नेत्रहीन माँ के लिए इन फलों को ले जाओ। दूताः मिलित्वा फलानी स्वयं अखादन। दूताः अर्थात दूत, मिलित्वा मिल करके, फलानी फलों को, स्वयं खुद, अखादन खा गए। जिन दूतों को सफेद हाथी ने अपनी माँ के पास भेजा था उन्होंने उन फलों को खुद ही खा लिया, अर्थात माता तक वे नहीं पहुंचे। माता, पुत्र त्वं कुत्र आसीः।
अद्य तु भोजनम विना एव दिनम गतम। अब माता जब सफेद हाथी जब माता के पास जाता है, ये बाद की कहानी है, तो वहां पर माता पुत्र से कहती है कि पुत्र तुम कुत्र कहाँ आसी थे, कि पुत्र तुम कहाँ थे। अद्य तु आज तो भोजनम विना भोजन के बिना एव ही दिनम गतम दिन चला गया, कि आज तो बिना भोजन के ही दिन चला गया। श्वेतः गजः सफेद हाथी। परम भोजनम तो प्रेषितम, परम अर्थात किंतु, भोजनम भोजन, तू तो प्रेषितम भेजा गया था। तो जब माँ ने कहा कि आज का दिन तो भोजन के बिना ही निकल गया, तो हाथी बोलता है कि लेकिन मैंने भोजन तो भेज दिया था। अंधा माता भोजनम विना बुभुक्षिता आसीत। अंधी माता भोजनम विना भोजन के बिना बुभुक्षिता भूखी आसीत थी। इति ज्ञात्वा इस ऐसा जान करके श्वेतः गजः सफेद हाथी अति दुखितः अभवत। अति अर्थात बहुत, दुखितः दुखी, अभवत हुआ, कि मेरी माता पूरे दिन भूखी थी। इस बात को जान करके सफेद हाथी दुखी हुआ। श्वेतः गजः सफेद हाथी। अद्यतः अहम मातुः सेवां करिष्यामि। अद्यतः अर्थात आज से, अहम मैं, मातुः माता की, सेवा करिष्यामि करूंगा, दलस्य नेतृत्वं त्यजामि। दलस्य अर्थात दल का, नेतृत्व, त्यजामि छोड़ दूंगा, छोड़ रहा हूं, त्याग रहा हूं, इस तरह से कि आज से मैं सिर्फ माता की सेवा करूंगा, दल का नेतृत्व छोड़ दूंगा। एकः गजः, तो जब उसने ऐसा अपना जो सुझाव था वो अन्य हाथियों को जब बताया, तो एक हाथी बोला, भवान अस्माकं नेता अस्ति मा गच्छतु। भवान अर्थात आप हमारे नेता हैं, माँ अर्थात मत, गच्छतु जाओ। माँ शब्द जो संस्कृत में है, अर्थात बिना कोई चंद्र बिंदु, और जिस तरह से हम हिंदी में अगर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वो मदर के लिए माँ शब्द बन जाता है, जबकि संस्कृत में माँ जो शब्द है वो नहीं के लिए आता है, तो माँ अर्थात मत जाओ। अन्यः गजः दूसरा हाथी, भवान अस्माकं पालकः, आप हमारे पालक हैं, अर्थात हमको पालने वाले हैं, मा गच्छतु मत जाओ। श्वेतः गजः, मातः एतस्यां गुहायां अहमपि त्वया सह निवत्स्यामि। मातः अर्थात हे माता, एतस्यां इस गुहायां गुफा में, अहम अपि, यहाँ पर देखिए दो शब्द है, अहम अपि, तो अहम मैं, अपि भी, मैं भी, त्वया सह तुम्हारे साथ, निवत्स्यामि रहूंगा, कि इस गुफा में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तव सेवाम करिष्यामि, तुम्हारी सेवा करूंगा, कि तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। माता, पुत्र चिरंजीव, कि हे पुत्र दीर्घायु हो। चिरंजीव जो है वो दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया जाता है, तो चिरंजीव लंबे जियो अर्थात दीर्घायु हो। त्वम एव मम आश्रयः असि। त्वम अर्थात तुम, एव ही, मम मेरे, आश्रयः हो, आश्रयः असि सहारा हो, कि तुम ही मेरा सहारा हो। एकदा वाराणसी नगर्याः एकः नागरिकः वने स्वमार्गं व्यस्मरत्। एकदा अर्थात एक बार, वाराणसी नगर्या वाराणसी नगरी का, एक नागरिकः नागरिक, वने वन में, स्वमार्गम अपना मार्ग, व्यस्मरत भूल गया। नागरिकः, भो गजराज वाराणसी नगर्याः मार्गः कः। नागरिक ने पूछा, हे गजराज वाराणसी नगरी का रास्ता क्या है। अहम पथ भ्रांतः अस्मि। अहम अर्थात मैं, पथ भ्रांतः पथ रास्ते से, भ्रांत भटका हुआ हूँ, अर्थात मैं मार्ग से भटका हुआ हूँ। श्वेतः गजः इतः गच्छतु, इधर से आओ। एषः मार्गः अस्ति, यह मार्ग है, अर्थात यह रास्ता है। नागरिकः नृपम उपगत्य श्वेतगजस्य विषये
राजानम अकथयत। नागरिकः अर्थात नागरिक ने नृपम उपगत्य, राजा के उपगत्य पास जाकर के श्वेत गजस्य सफेद हाथी के विषय में राजानम अकथयत, राजा को अकथयत कहा। नागरिकः महाराज एकः अपूर्वः श्वेतः गजः हिमालयस्य वनेषु अस्ति। कि हे महाराज एक अपूर्वः अनोखा श्वेतः सफेद गजः हाथी हिमालयस्य वनेषु हिमालय के वनों में अस्ति है। राजा भो सैनिकाः तम श्वेत गजम धृत्वा आनयत। कि हे सैनिकों, राजा ने कहा हे सैनिकों, तम श्वेत गजम उस सफेद हाथी को धृत्वा पकड़ करके आनयत ले आओ। सैनिकाः श्वेत गजम धृत्वा वाराणसीम आनयन। सैनिकाः अर्थात सैनिक श्वेत गजम धृत्वा सफेद हाथी को पकड़ करके वाराणसीम आनयन वाराणसी को ले आए। एकः सैनिकः महाराज गजः किमपि न खादति। अब एक सैनिक राजा के पास आता है और बोलता है महाराज गजः हाथी किमपि न खादति। किमपि अर्थात कुछ भी, न खादति नहीं खा रहा है, स बुभुक्षितः तिष्ठति क्रंदति च, वह बुभुक्षितः अर्थात भूखा, तिष्ठति बैठा है, च क्रंदति और क्रंदति अर्थात रो रहा है। राजा अहम एव गत्वा पश्यामि। अहम अर्थात मैं, एव ही गत्वा जा करके पश्यामि देखता हूँ। राजा भो वनराजः भोजनम कुरु। कि हे वनराज भोजन करो। मम मित्रम भव, मेरे मित्र हो जाओ अर्थात मेरे मित्र बन जाओ। श्वेतः गजः मम नेत्रहीना माता अत्र नास्ति। तो हाथी क्या बोलता है, मम अर्थात मेरी, नेत्रहीना अंधी, माता माँ, अत्र न अस्ति। यहाँ पर देखिए नास्ति में दो शब्द है, न अस्ति, कि मेरी नेत्रहीन माता यहाँ न नहीं, अस्ति है। सा मह्यम विलपति। सा अर्थात वह, मह्यम मेरे लिए, विलपति रो रही है। धिक माम धिक्कार है मुझको। मात्रम विना कथम खादानी एतत् भोजनम। मात्रम अर्थात माता के, विना बिना, कथम कैसे, खादानी खाऊं, एतत् यह, भोजनम भोजन। तो ये तो हुआ शब्द अर्थ। अब जब हम वाक्य बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे इस वाक्य को, माता के बिना यह भोजन कैसे खाऊं। राजा भो सैनिका, हे सैनिकों, मुंचन्तु एतम गजम। एतम गजम मुंचन्तु, क्रियापद को बाद में लेंगे, कि इस हाथी को मुंचन्तु छोड़ दो। श्वेत गजः तीव्र गत्याः मातुः गुहां प्रति अधावत। श्वेत गजः अर्थात सफेद हाथी तीव्र गत्या तेज गति से मातुः माता की, गुहां प्रति गुफा की ओर, अधावत दौड़ा। श्वेत गजः शुंडे जलम आदाय मातुः उपरि असिंचत। सफेद हाथी ने शुंडे, शुंड अर्थात सूंड, जो ट्रंक होती है एलिफेंट की, उसे कहा जाता है संस्कृत में शुंड। तो सफेद हाथी ने सूंड में जलम आदाय पानी लेकर के मातुः उपरि माता के ऊपर असिंचत छिड़का। अर्थात उसने अपनी सूंड में पानी भरा और माता के ऊपर छिड़का। माता अहो वर्षा भवति। ओहो बारिश हो रही है। पुत्रम विना कह मम सेवाम करिष्यति। पुत्र के बिना कह कौन मम मेरी सेवाम सेवा करिष्यति करेगा। श्वेतः गजः सफेद हाथी। मातः अहम तव पुत्रः अस्मि। कि माता मैं तव तुम्हारा पुत्रः पुत्र अस्मि हूँ। तव सेवार्थम एव आगतः अस्मि। तव अर्थात तुम्हारी, सेवार्थम सेवा के लिए, एव ही, आगतः अस्मि आया हूँ।
एवं तौ स्नेहेन अवसताम। एवं अर्थात इस प्रकार, तौ वे दोनों, स्नेहेन स्नेह से, अवसताम रहने लगे, काले गते माता परलोकम अगच्छत। काले अर्थात समय के, गते बीतने पर, माता परलोकम परलोक, अगच्छत चली गई अर्थात वो उसका स्वर्गवास हो गया। अनंतरम पुत्रः अपि दिवंगतः। अनंतरम उसके पश्चात, पुत्रः पुत्र, अपि भी, दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गया। मातृभक्तस्य श्वेतगजस्य स्मृत्यां प्रतिवर्षं वाराणसी नगर्यां गजोत्सवः भवति। मातृभक्त सफेद हाथी की स्मृति में, याद में, स्मृति अर्थात याद में, प्रतिवर्ष हर वर्ष वाराणसी नगरी में गजोत्सवः भवति, गजोत्सव होता है। धन्यः मातृभक्तः श्वेतः गज। धन्य है मातृभक्त सफेद हाथी। तो ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब हम देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चारणम कुरुत। तो जो भी शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, मैंने लिखे नहीं है, वो हम पाठ को हिंदी अनुवाद पढ़ते समय हम पढ़ चुके हैं, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है उचित रूपई रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे यहाँ पर कुछ शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं ये, और उनका विभक्ति दी गई है, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों में आपको शब्द के अनुसार लिखना है। जैसे दो मातृ के रूप हैं, फिर पितृ के, नेत्री, दात्री, दात्री, पितृ। तो यहाँ पर मूलतः आपको ऋकारांत जो शब्द हैं उनको समझाया गया है, ऋकारांत स्त्रीलिंग भी और ऋकारांत पुल्लिंग भी। तो यदि आप ऋकारांत स्त्रीलिंग में आप मातृ शब्द को याद कर सकते हैं, और ऋकारांत पुल्लिंग में आप पितृ शब्द को याद कर सकते हैं, तो आपको कोई भी ऋकारांत शब्द होगा वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है संधिम संधित छेदम वा कुरुत। यहाँ पर आपको या तो संधि विच्छेद करना है, अर्थात कोई पद दिया गया है उसको आपको अलग करना है, और या फिर करना है आपको उसकी संधि, अर्थात दो अलग अलग पद हैं उनको जोड़ करके उनकी संधि करनी है। तो पहला है गज प्लस उत्सवः, तो ये बनेगा गजोत्सवः। महोत्सवः, महा प्लस उत्सवः। वार्षिकोत्सवः, अब ये पूरा पद है तो हमको इसका क्या करना है, संधि विच्छेद। तो वार्षिक प्लस उत्सवः। एकम प्लस दलम, तो यहाँ पर देखिए ऐसे मूलतः कोई स्पेसिफिक कोई ऐसे संधि नहीं है, कहने को यहाँ व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर जो ये म है हलंत, इसका ऊपर अनुस्वार हो गया है और ये संधि हो गई है, तो यहाँ अनुस्वार संधि है। म का अनुस्वार बनके, अनुस्वार अर्थात जो शब्द के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने म लिखा है, पर यहाँ हमने इसको अनुस्वार करके ऊपर लगा दिया है। तो जो म है ऐसा हलंत का म, आपने देखा होगा हम अहम लिखते हैं तो म हलंत भी लगा देते हैं और ऊपर अनुस्वार भी लगा देते हैं, तो वहां पर वो अनुस्वार संधि हो जाती है। आगे है वी प्लस अस्मरत, तो ये हो जाएगा व्यस्मरत। यदि प्लस अपि यद्यपि, इत्यादि इति प्लस आदि इत्यादि, प्रत्येकम प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। और तो ये था संधि और संधि विच्छेद का। संधि का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, तो आप में से यदि कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो वहां जाकर देख सकते हैं कि संधि विच्छेद होता कैसे है और संधि हम करते कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं, उसे वहां जाके समझाया गया है। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर देना है। दले कति गजः आसन, अशीति सहस्र गजः। गजराजस्य माता कीदृशी आसीत्, अंधा। दलस्य नेता कः आसीत्, श्वेत गजः। गजराजः कस्य सेवाम् अकरोत्, मातुः। वाराणसी नगर्याः कः स्वमार्गं विस्मरति, एकः नागरिकः। राजा कम अमुंचत, श्वेत गजम। अगला प्रश्न देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। यहाँ पर आपको पूरे वाक्य में अर्थात फुल सेंटेंस में आपको अपना उत्तर लिखना है। श्वेत गजः कस्यै फलानि प्रेषयति, श्वेत गजः नेत्रहीनायै मात्रे फलानि प्रेषयति। कस्याः सेवार्थं श्वेत गजः दलम् अत्यजत्, मातुः सेवार्थं श्वेत गजः दलम् अत्यजत्। श्वेत गजः माता च कथम अवसताम्, श्वेत गजः माता च स्नेहेन अवसताम्।
प्रतिवर्षं कुत्र गजोत्सवः भवति? प्रतिवर्षं वाराणसी नगर्यां गजोत्सवः भवति। अगला प्रश्न देखिए, उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनको रिक्त स्थान में उचित स्थान पर आपको भरना है। जैसे पुत्रः पित्रोः सेवां करोति, पुत्र पिता की सेवा करता है। वयं मातृभूमिं रक्षिष्यामः, हम मातृभूमि की रक्षा करेंगे। वेदव्यासः महाभारतस्य रचयिता अस्ति, वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। हे मातः त्वं मम प्रथमः गुरु असि, हे माता तुम मेरी प्रथम गुरु हो। स मात्रा स भ्रमति, वह माता के साथ घूमता है। अगला प्रश्न देखिए, उचित विभक्ति पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे कुछ शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उनको उचित विभक्ति के साथ यहाँ पर लगा करके रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो जैसे भ्रात्रा पद है तो अहम भ्रात्रे पुस्तकानि नयामि। दिक् देशस्य शत्रु शब्द है तो शत्रुम हो जाएगा। सह दिवसस्य अनंतरम आगमिष्यति। मातरं विना पुत्रः क्रंदति। गजः गुहां प्रति अधावत्। विद्यया हीना पशुभिः समाना। अगला प्रश्न देखिए, पदानां प्रयोगम स्ववाक्येषु कुरुत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला जो शब्द है वो है पितरम। तो पितरम विना शिशु क्रंदति। नगर्याम, उज्जैनी नगर्याम एकः राजा वसति स्म। नागरिकस्य, पर्यावरण रक्षा प्रत्येक नागरिकस्य कर्तव्यः अस्ति। मार्गे, मार्गे एकः सिंहः आसीत्। वनेषु, वनेषु अनेकाः वृक्षाः भवन्ति। बुभुक्षितः, बुभुक्षितः सिंहः मृगम् अखादत्। अगला और अंतिम प्रश्न है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। नीचे कुछ वाक्य हैं, उनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। वह हमारा नेता है। सः अस्माकं नेता अस्ति, हम देश की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। वयं देशस्य रक्षायै कार्यं करिष्यामः। सैनिक शत्रु को पकड़कर ले आए। सैनिकाः शत्रुं धित्वा आनयन्, हम इस भवन में रहेंगे। वयम् अस्मिन् भवने वत्स्यस्ति, आप हमारे रक्षक हैं। भवान अस्माकं रक्षकः अस्ति। वाटिका में पीले और नीले रंग के फूल हैं। वाटिकायां पीतवर्णानि नीलवर्णानि पुष्पाणि च सन्ति। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।